क्वेश्चन क्या है, CH3 CH CH3 नीचे है, फिर CH CH2 HBr से रिएक्शन कराना है और इसमें बता रहा है मुख्य रूप से इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो सारे क्वेश्चन इजी हैं यार, पढ़ लियो। देखो क्वेश्चन नंबर ये 10 है ना, इसमें क्या है CH3 CH, यहाँ है CH3, यहाँ रहेगा CH डबल बॉन्ड CH2, क्या 7 से बताना है, तो यार इसमें तो है नहीं, चलो ये देख लो, बाद में उसको करवा देंगे, अभी इसमें यही दिख रहा है मुझे HBr। अब मुझे यार जो PDF दिए हो तुम खोल करके वही बता रहे हैं। देखो ये है, पूछ रहा है इसमें से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो यार बहुत इजी सा क्वेश्चन है यार। देखो ये क्या होता है, H पॉजिटिव होता है ना, ये नेगेटिव होता है। ये देखो डबल बॉन्ड एल्कीन है, एल्कीन के 2 कार्बन है, ये मान लो कार्बन A है, कार्बन B है, B के पास 2 हाइड्रोजन है, एक पास 1 हाइड्रोजन है ना। तो अब ये कौन सा इसमें रूल काम करेगा, मार्कोनी का रूल ना। मार्कोनी का रूल क्या पढ़े थे, Br कहाँ जाता है, जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा, और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, क्या बन जाएगा इसमें CH3 CH CH3 CH2, और ये हो जाएगा CH2 नहीं, यहाँ पे लगेगा Br, ये हो जाएगा CH3। ऑप्शन मिला लो, कौन सा सही है, डी बार। कैसे कह रहे हो, हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसी में ले लो पेरोक्साइड डाल के करवा दो, हो जाएगा। समझ आया। अगर तुम्हें जैसे Br यहाँ जोड़ना है, इसको यहाँ करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना पड़ता है, ठीक है ना। हो गया, बोलो। चलो देखो नेक्स्ट क्या किए थे इसमें, सीधी सी बात है, इसमें कह रहा है किसकी रेट ज्यादा होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है RBr प्लस Cl माइनस, ये है DMF डाई मेथाइल फॉर्मामाइड, ये है DMF, DMF मतलब होता है डाई मेथाइल फॉर्मामाइड, डाई मेथाइल फॉर्मामाइड कैसा होता है, डाई मेथाइल फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड मतलब देखो यही होता है ना। एमाइड क्या होता है, एमाइड होता है HCONH2, बोलो यही है ना, एमाइड है ना। और सबसे छोटा एमाइड फॉर्मिक एसिड, फॉर्मामाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन वाले को बोलते हैं, ये फॉर्मामाइड। अब कह रहा है डाई मेथाइल भी है, मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे 2 मेथाइल ग्रुप जोड़ा जा सकता है, ऐसी कौन सी जगह यहाँ पे जहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप जोड़ सकते हैं, बता सकते हो। हाँ सी पे नहीं यार, ये हाइड्रोजन हटा के अगर यहीं पे लगा दें 2CH3 तो क्या बन जाएगा, डाई मेथाइल फॉर्मामाइड। समझ आया, बोलो। हो गया। चलो देखो आगे, कह रहा है ये सॉल्वेंट लिया गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें कह रहा है मेन, कह रहा है किसके साथ रिएक्शन ये फास्ट करेगा। देखो रिएक्शन में पहले बोला है यार SN2 बोला है ना, समझ आया नहीं आया, तो उसी से पता चल जा रहा है। DMF, इसमें DMF का कोई रोल ही नहीं है, वैसे रोल तो होता है लेकिन यहाँ पे इसके बिना भी काम चल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे करोगे, तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ नहीं देखना है। SN2 की बात कर रहा है ना, तो SN2 अच्छा कौन देता है, बोलो 1 डिग्री। उसके बाद 4 डिग्री, तो बता ही लोगे, वो तो सब पता है, A B के बाद C आता है ना। अभी इसके पहले नहीं बोल पा रहे थे, जब एक पता चल गया ना 1 डिग्री तो सब जानिए, 2 आई के बाद 2 के बाद 3 तो भी करे, 3 कहाँ भाग के जाए। तैयार करो पीछे वाली चीजें, नहीं तो अब डंडा उठेगा। चलो देखो
तो कुछ नहीं करना है यार, इसमें चेक कर लो। ये देखो ऑप्शन पहला है CH3 CH2 पहला कंपाउंड ये है। दूसरा ऑप्शन है CH3 ये हो गया CH2Br। CH3 CH2Br और है CH3 CH2। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। बताओ सबसे फास्ट कौन सा देगा, सबसे फास्ट कौन देगा? ABCD, इसको ABCD, इसमें कौन सा सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा बताओ? हाँ बी वाला, चलो तुम्हारा बी है। और कोई? चलो तुम लोगों को लतियाने का मन कर रहा है। हाँ? क्यों डी वाला क्यों नहीं? ए में ऐसा क्या है जो डी में नहीं है? बोलो। ए में हाँ? अब यार जूता कैसे उतारे हाथ गंदा हो जाए। अरे देखो ये है 1 डिग्री ना, 1 डिग्री, ये क्या है? ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये थोड़ा सा देखो बल्कि है, ठीक है, ये उससे थोड़ा सा लेस बल्कि है। वैसे इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन सबको हो सकती है। बेटर कौन सा होएगा? बेटर यही वाला होगा, ये वाला, ठीक। क्यों? यहाँ से प्रोटॉन निकालना इजी है, क्योंकि देखो ऐसे केसेस में, ठीक है, बोल वो SN2, तो SN2 में यही होगा, ठीक है, ज्यादा बल्कि है। ज्यादा बल्कि मतलब कि ऐसे मान लो प्लस आई ग्रुप ज्यादा है, इस तरफ प्लस आई ज्यादा है। देखो ये प्लस आई है, यहाँ पे मेन जो फैक्टर काम करेगा ये प्लस आई, ये भी प्लस आई, दो प्लस आई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमेशा कोई बेस जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक वहां करना पसंद करता है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो। यहाँ केवल मेथिल ग्रुप है, इधर से इसको क्या कर रहा है? प्रेस कर रहा है, यहाँ से दो लोग प्रेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, ठीक। इस वजह से ये वाला क्या होगा? सबसे ज्यादा। उसके बाद ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला। कौन सा किए थे आंसर? और चलो इतना पढ़ने के बावजूद आगे। निम्न युग्मों से कौन इनेंशियोमर है? इनेंशियोमर जानते हो? इनेंशियोमर, इनेंशियोमर एक दूसरे का मिरर इमेज यार, बताए तो थे। अरे देखो मिरर RS बनाते थे कभी, ये देखो ये कार्बन है, इस पर A है, इस पर यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, इसका एक मिरर इमेज बना दो ऐसे। ऊपर A है, यहाँ आ गया D, नीचे है C, इधर है B। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के रिश्ते में क्या लगते हैं? इनेंशियोमर लगते हैं। क्या लगते हैं? एक दूसरे के इनेंशियोमर लगते हैं हम। तो देख लो नीचे ऐसे कौन सा है जो दिख रहा है इनेंशियोमर? जस्ट मिरर इमेज कोई दिख रहा है क्या? हाँ बी ना, हाँ बी वाला। देखो दोनों के बीच में ऐसे लाइन खींचोगे, देखो सेम टू सेम दिख रहा है, मिरर इमेज। शीशा देखो कभी आपने? चेहरा तो रोज देख के आते हो, मेकअप वेकअप लगा करके, पाउडर वाउडर लगा है चेहरे पे? चेहरा जरूर देखते होगे, चेहरा देखते होगे। तो जब चेहरा देखते होगे ना, देखो उसमें होता क्या है, राइट वाला कान लेफ्ट वाला राइट तरफ दिखता है ना। कभी अगर ना बार ऐसे झाड़ किया होगे ना, तो जब फोटो देखो, फोटो खींचो कि नहीं, अब ऐसे उसमें इधर रहता है। अरे यार इधर देखो, ये हाथ है, अगर देखो ये लेके जा रहे हैं, उसमें देखो कौन सा दिख रहा है? उसमें देखो कौन सा दिख रहा है? राइट लेफ्ट वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अरे यार देखो, ये देखो दिख रहा नहीं है? ये देखो ये राइट हैंड है, लेकिन इसमें इमेज किसका दिख रहा है?
इमेज में ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड है, उसे बोलते हैं मिरर इमेज ऐसे, समझ आया? तो बस कौन सा है इसमें ऑप्शन? डी वाला। बस ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ दिखेगा तो क्या है, एनहांसियोमर। चलो नेक्स्ट, कौन सा किए थे? चलो तुक्का मारे थे, तुक्का सही चला गया। जब CH3 CH2 CHCl2 की NaNH2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनेगा? हा? देखते हैं। 13 CH3 CH2 और ये रहा CH और क्या लगा है, Cl2 है। रिएक्शन किससे कराना है? NaNH2 जब पता जानते हो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत तगड़ा वाला बेस है, और ये हमेशा ढूंढता है प्रोटॉन। ठीक, बेबी को बेस पसंद है, अब बेस को बेबी पसंद होता है। ठीक, बेबी मतलब सबसे छोटा बच्चा, एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होता है? हाइड्रोजन ना, समझ आया नहीं है? सबसे छोटा कौन सा एलिमेंट होता है? हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1 होता है, सबसे छोटी साइज का होता है ना, तो बेबी एलिमेंट हुआ नहीं हुआ? मतलब जो गाना बनाया रहा होगा बहुत सही बनाया रहा होगा ना। देखो बेस को बेबी पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, बेस हमेशा पता है क्या ढूंढता है, हमेशा कहीं अगर रिएक्शन कहीं करवा रहे अगर बेस है तो पहले ढूंढेगा कौन, किसको? प्रोटॉन को। प्रोटॉन मतलब H+, मतलब वही बेबी एलिमेंट। ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट, भूखा नंगा हाइड्रोजन जिस बोलते हैं। ठीक है, सब इसके पास कपड़े भी नहीं है वैसे, समझो इसको, बात को समझो पहले। ये होता है इसका एटॉमिक मॉडल ना, एटॉमिक मॉडल है, इसके बॉडी के अंदर जो सामान है वो प्रोटॉन रहता है बस। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इसमें ना न्यूट्रॉन पाया नहीं जाता, जानते हो ना, केवल एक प्रोटॉन रहता है। ठीक, इसका मेन सामान यही है, प्रोटॉन। ठीक, और उसके बाद बाहर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, मतलब कपड़ा पहने हुए है, और कोई कपड़ा लेके इसका भाग गया। ठीक, अब बन गया ये H+, तो भूखा नंगा हाइड्रोजन हुआ, जिसके पास कुछ ना हो, कुछ है इसके पास नहीं है, केवल बॉडी बची है बस। ठीक, तो देखो इसमें, इसलिए इसको क्या चाहिए होगा? प्रोटॉन। कहां से निकालेगा? ये देखो यहां से निकाल सकता है ना बड़े आराम से। इधर देखो, एक ऐसे निकालो। अब ये अगर बेस आया, ऊपर वाला मिटा दे, जगह हो जाए। तो ये जो है Na+ होता है, NH2 क्या होता है? माइनस। अब अगर ये माइनस पे अटैक कर दे इसे ना, तो बेबी को लेके चला गया। ठीक, अब ये क्या करेगा? ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जब इधर शिफ्ट होगा तो Cl को क्या कर देगा? बाहर। कौन सा रिएक्शन होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें मेनली एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक का चांस बहुत कम है। मेन प्रोडक्ट तो मेरे हिसाब से ही बनना चाहिए, क्योंकि इसमें टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो फिर यही बनेगा। अच्छा एक और है, अच्छा बेबी 2 है, ठीक है ना, तो बेबी को तो छोड़ेगा नहीं चाहे जितनी हो। एक बार जब रिएक्शन होगा, मतलब जब पहली बार जब आएगा तो ये बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl। अभी एक बचा है प्रोटॉन, दोबारा आके इसको भी लेके जा सकता है, क्या बन जाएगा यहाँ? ट्रिपल बॉन्ड। इसमें ऑप्शन तैयार होना चाहिए बी वाला। यही किए हो? नहीं, बी वाला होगा इसमें। अच्छा सही में, लेकिन यार ऑप्शन वो यही करना है ना, वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो तुम, जो तुम कह रहे हो वो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पूछ क्या रहा है इसमें? क्वेश्चन पढ़ो।
हाँ, फिर से पढ़ो, पहले लास्ट वाली लाइन फिर से पढ़ो, लास्ट के 3-4 शब्द। हाँ, तो 4 ऑप्शन है ना, 4 में तो एक ही लगाना पड़ेगा, एक में कौन सा जो मेजर बनेगा। और समझ आया बनने को? अरे यार अभी इसके पहले देखो रिएक्शन करवाते थे, एक रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बनते, ढेर सारे बनते थे ना, लेकिन लिखा क्या जाता था, मेजर जो बनता है। वो तुम्हारे हिसाब से ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा बनेगा नहीं, बनेगा ये एल्काइन, यानी कि ऑप्शन बी बनेगा। क्यों? स्ट्रॉन्ग बेस है ये। अरे एक बार और करवाएंगे यार भी, लो एक बार और आएगा अभी। NaNH2 जब रिएक्शन कराओगे तो ये इसको लेके जाएगा। तो देखो ये है, इसको मैं यहाँ निकालता हूँ, Cl जब ये इसको लेके गया, 2 बॉन्ड था, एक आएगा 3 हो गया, Cl बाहर। अब समझ आया? 2 बार में। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं? चलो अगला क्वेश्चन है, रिएक्शन को कंप्लीट करने, इसमें रिएक्शन कंप्लीट करना है। देखो इधर रिएक्शन है ये, CH3 CH2, यहाँ लगा हुआ है Cl, इसके ऊपर क्या रखा गया है, NaCl। यहाँ पे बनेगा यक्स, यक्स को ट्रीट करना है निकिल हाइड्रोजन, देन उसके बाद क्या बनेगा, Y बनेगा, फिर Y को रिएक्शन करवा देना है एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड फार्मूला लिख देते हैं, CH3COOCOCH3, ठीक है, इससे रिएक्शन करवाना है और बनेगा Z। ठीक किया इसको? नहीं किए? अरे यार बड़ा कहाँ है, ये देखो ये तो पढ़े ही थे। इसमें से NaCl बाहर निकलता है, बनता है CH3CH2Cn। ठीक, अब देखो निकिल हाइड्रोजन रिडक्शन करवाता है, भर भर के हाइड्रोजन ले जाओ, ठीक है ना, भर भर के जितना चाहिए। NiH2 हमको कितना चाहिए देखते हैं, इसके पास तो 3 बॉन्ड है, मतलब 2 चाहिए, 4 चाहिए। पहली बार जब एक H जुड़ेगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फूड ब्रेक हो जाएगा, डबल बचेगा, फिर दोबारा अटैक करेगा, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा। चलो दोनों बार करवा दे रहा हूं, ये हाइड्रोजन इधर आया, ये वाला इसको ले लिया, तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। फिर से करा दो एक बार, एक और H, एक इस पे गया, एक इस पे गया, तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH2, यहाँ लग गया NH2। ये क्या हो गया, एमीन तो बन गया, तो एमीन बन गया यार। क्या बना बोलो, क्या बना, एमीन, प्रोपेनामीन। अब ये पता है कैसा काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये न्यूक्लियोफाइल काम करे, इस पे लोन पेयर होता है ना। चलो मैं इसको अलग से यहाँ बता दे रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 NH2, ये लोन पेयर बैठा है। मैं इसको लेता हूँ किसको, CH3 COO CO CH3। अच्छा एक बार ऑप्शन देख लो, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किए जाते हैं। चलो ऑप्शन तो दिख गया, तो पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। देखो ऐसे है, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर ये लोन पेयर है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, जानते जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है ना, और जिसके ऊपर क्या होता है, माइनस नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ जाता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन कमी कहाँ है, देखो CO बॉन्ड। अब बोले थे जब कभी तुम्हें CO बॉन्ड दिखे हो तुरंत ऐसे तोड़ दिया करो, यहाँ पे माइनस बना दिया करो, यहाँ पे प्लस, पर समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये लोन पे इस पे अटैक कर देगा, ये बन जाएगा माइनस। लेकिन जब माइनस बनेगा तो ज्यादा देर तक रह नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके पास आना चाहिए ना, कैसे पूरा करेगा अपना, तो फिर से रिटर्न होगा तो इसको तोड़ देगा, ठीक है, इसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ये तो मैकेनिज्म है, ऐसे भी कर सकते। देखो मैं इसको और आसान तरीके से बताता हूँ, चाहे ऐसे समझ लो,
AH है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ CH3 COO अब ना इसको यहीं से क्या करो, ये देखो ये नाइट्रोजन बॉन्ड है ना, ये यहीं से तोड़ दो ऐसे, मतलब कि ये जो देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ो, इस पे जाएगा और इस पे माइनस आएगा, इस पे ये ले लेगा हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 NH और NH के साथ क्या होगा CO CH3 और ये बन जाएगा एसिड। देखो CH3 COOH CH3 COOH, समझ आई नहीं आया? जब ये वापस होगा तो इसको तोड़ देगा, बाहर हो जाए, जब बाहर निकलेगा तो इसके हाइड्रोजन को लेके जाए, इस पर हाइड्रोजन है ना, एक दो हाइड्रोजन है, एक लेके चला जाएगा तो इसमें बनेगा CH3 CH2 NH और NH के साथ क्या लग गया ये CO CH3। UPSC नाम, देखते हैं क्या होगा। इसको बोलते हैं एसिटो ग्रुप, इसको लिख सकते हो एन एसिटो प्रोपेनामीन, और भी नाम हो सकते हैं, मैं जो लिखता हूँ और एन, यही होगा एन एसिटो प्रोपेनामीन, एन एसिटो प्रोपेनामीन हो गया, लिख लो। हाँ? कौन सा? अरे एसिटो बोलते हैं ना, CH3 क्या बोलते हैं, एसिटो बोलते हैं, एसिटो बोलते हैं। अच्छा एक नाम और लिख सकते हो, रुको रुको रुको, एक और कर सकते हो यार, एमाइड बना सकते हो, एमाइड बन रहा है देखो, इसको ऐसे लिखोगे ना CH3 CO, ये है देखो, हाँ एक काम वो कर सकते हो NH, हाँ एक लिख सकते हो, क्या N पे है ये, क्या इसको क्या लिख सकते हो C3 ना, H कितने हैं 7, 3 3 2 5 2 7, ये है, इसको लिख सकते हो नाम N प्रोपिल, क्या लिख सकते हो N प्रोपिल। ये कौन सा एमाइड है? एथेनामाइड, एथेनामाइड, ये सब ये अच्छा रहेगा ज्यादा बेटर, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप ना ये है एमाइड का, समझ आया? देखो CONH एमाइड होता है, एथेनामाइड N पे लगा है तो उसको आगे लिख दो N प्रोपिल एथेनामाइड। ऑप्शन इसमें पहला वाला, पहला ही है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 15, इसको क्या करना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के क्रम में लिखना है। देखो इधर ये है RF RCl RBr, ये तो यार उसको बहुत बार बता चुके हैं, तो कर ही लोगे। कौन सा रिएक्शन फास्ट देगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बोलो डी वाला, कौन सा? तो सबसे ये देगा यार, सब ये सबसे पहला देगा, ये दूसरा है, ये तीसरा देगा, चौथे नंबर। क्यों? इसका बॉन्ड बता वीक होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, सबसे अच्छा लिविंग, पहले ये जल्दी टूटता है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेगा, ये तो थोड़ा ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है। सबसे वीक बॉन्ड कौन होता है? RI, तो जो भी बॉन्ड वीक होगा जल्दी टूटता है, तो रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। हिलाना मत, आराम से, मैं जल्दी जल्दी में। चलो नेक्स्ट, चलो हाँ, एन ब्यूटेन के क्लोरीनेशन, एन ब्यूटेन ये है 1 2 3 4, ये एन ब्यूटेन है, क्लोरीनेशन करना है, मतलब Cl2 से रिएक्शन कराओगे, सनलाइट में कराते हैं ना, तो प्रोडक्ट देखो दो तरह बन सकते हैं, यहाँ भी जुड़ सकते हैं यहाँ पे ना, क्योंकि दो तरह के कार्बन है, ये कार्बन सेम है, ये कार्बन
ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है, तो मतलब दो तरह का हाइड्रोजन भी होगा। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, एक ये मिल सकता है और दूसरा ये मिल सकता है, ठीक है। वैसे कौन सा पेज, ये कौन सा होगा, मेजर, ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ये कम मात्रा में बनेगा, दिस इज माइनर। हाँ यही वाला दिया है। कह रहा है एन ब्यूटेन के क्लोज प्राप्त किया था जो होता है अल्फा रूप है कि मीसो है, मेसो है कि डी है कि रेशमिक मिक्सचर है। तो इस केस में ये तो नहीं, रुको, ये तो ये देखो बनाता है ना फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल जो होता है वो किसके जैसा होता है यार, कार्बोकैटायन के जैसे होना चाहिए यार। ये अल्फा रूप क्या है, अल्फा रूप, अच्छा हाँ सही है, अल्फा मतलब ये अल्फा होना चाहिए। रेशमिक मिक्सचर, मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड, ये मीजो कंपाउंड नहीं है, वही मेसो मीजो, मीजो कंपाउंड देखो बोलते हैं, मीजो देखो समझ लो कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ये है मीजो, जिसमें कायरल कार्बन होते हुए भी कायरल ना हो, ठीक है, ये चीज, ठीक। अब देखो ये मीजो कंपाउंड है, क्यों मीजो कंपाउंड है, क्योंकि देखो ये कार्बन कायरल है ना, एक दो तीन चार, ये भी तो कायरल है, लेकिन इन दोनों के बीच देखो प्लेन आ गया, इसलिए अकायरल बन जाता है। मतलब अगर किसी में दो दो जब कायरल मिलते हैं इसे बोलते हैं मीजो कंपाउंड, ऐसे। तो यार इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, मीजो तो ये कभी नहीं हो सकता, डी रूप, डी रूप अल्फा रूप इसमें नहीं है, यही होगा रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये कायरल कार्बन है ना, हाँ कायरल कार्बन है, मतलब देखो ये कार्बन कैसा है, कायरल है ना, तो अगर ये आर है तो आर के साथ साथ यस भी मिल सकता है, ठीक, यही बनेगा, समझ में आया। और है अभी तो और था यार इसके पहले वाले पीडीएफ में। चलो सातवां किए हो इसको, ये छूट गया था ना ये, देखो लेना है CH3Br, इसका रिएक्शन KCN से करवाना है, उसके बाद बनेगा A, उसके बाद इसका कर दो हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन, जल अपघटन के बाद बनेगा B का कर दो रिडक्शन AlH4 के साथ, तो बनेगा C अंतिम उत्पाद है, साथ में ईथर है, तो वो तो ईथर लिए जाए, क्योंकि जानते हो ईथर अगर नहीं लेंगे तो लिथियम जानते हो पानी को बहुत प्यार करता है, पानी मिल जाए बस। अरे सी पूछ रहा है, अंतिम उत्पाद सी है तो सी बताना है, समझ आया, ये लास्ट वाला बताना है। तो यार जब ये पहले ये निकालो तो हाथ पूछोगे, देखो KCN से करा दो, सिंपल सा क्या बनेगा CH3CN, हाइड्रोलिसिस करो एल्डिहाइड बनता है, पानी से दो बार रिएक्शन, अरे CN यार, C ट्रिपल बॉन्ड N, अब पानी से रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड एसिड बनता है, देखो बनाते हैं AHOH ले लो, ये होता है H प्लस OH माइनस, अरे एसिडिक मीडियम है यार, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो H2O यहाँ पे, मतलब एसिडिक मीडियम है, एसिड की प्रेजेंस में पानी जो है वो एसिडिक मीडियम है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऐसे वो H3O प्लस का मतलब है एसिड के साथ है वो, चाहे ऐसे लिखो चाहे अलग करके ऐसे दिखेगा वो, अब समझाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये देखो OH माइनस है, किस पे अटैक करे, कार्बन पे, ये बॉन्ड इस पे जाएगा, बनेगा माइनस, ये ले लेगा हाइड्रोजन, तो पहली बार में क्या बन जाएगा CH3C, C के ऊपर आया OH, यहाँ डबल बॉन्ड बचा, यहाँ बचा NH। अब एक बार और पानी से करा दो, पानी से कराओ रिएक्शन H2O से, जब H2O से कराओगे देखो क्या निकल गया, अमोनिया निकल जाएगी बाहर, ठीक, NH3 O जुड़ जाएगा, देखो बन गया क्या, एसिड बना, क्या बन गया ये एसिड। अब एसिड का देखो ये रिडक्शन है, एल्कोहल दारू का ठेकेदार, ठीक है ना, क्या है ये दारू का ठेकेदार, ठीक, कुछ भी मिल जाए सीधा ये दारू ही देता है, ठीक है ना, इसके पास कुछ नहीं पाओगे, केवल दारू मिलेगी तुमको, चाहे जब जाओगे सुबह शाम दोपहर,
किसी भी टाइम जाओ, 24 घंटे सेवा फ्री है, ठीक है, 24 घंटे सेवा अवेलेबल। दारू का ठेकेदार ये क्या करता है, हर चीज को दारू में कन्वर्ट करता है, चाहे वो एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एस्टर हो, एनहाइड्राइड हो, एमाइड हो, सबको क्या करता है, दारू। दारू मीथेन उतने रिड्यूस नहीं होता ना आसानी से, मतलब ज्यादातर, मतलब इसके जैसा और कोई ठेकेदार नहीं है, ठीक है ना, जो इतना ज्यादा एल्कोहल बनाता हो चीजों को। तो क्या करेगा, सिंपल से बात है, अगर ये LiAlH4 अगर लिया गया है तो जो ये दिख रहा है ना COOH कन्वर्ट हो जाता है CH2OH में, ये बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2। तो ये हो गया एथिल अल्कोहल, देसी दारू, ठीक, क्या है ये, देसी दारू। अब बताओ ऑप्शन कौन सा, डी एथिल अल्कोहल। समझ आया नहीं आया? वैसे ये सब रिएक्शन पढ़ोगे अभी, ठीक है ना, ये अगले चैप्टर में। हाँ दिया है, कह रहा कौन सी क्रिया है, पहली वाली, पहली वाली देखो प्राइमरी है ना, अल्कोहल से रिएक्शन हो रहा है, तो ये तो कौन सी होगी, SN2, ठीक है ना। दूसरी वाली भी प्राइमरी ही है, लेकिन वहां बेस है CH3O- चार्ज वाला, तो ये कैसा काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है। इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, SN2। समझ आया? पहला रुको रुको रुको, दूसरा तो 100% SN2 है, पहला वाला भी यार SN2 ही होना, नहीं SN2, एथिल अल्कोहल है, नहीं यार पहला वाला ना, लेकिन SN1 भी तो नहीं दे सकता, रुक जाओ इसको करवा ली, CH3 का होल ट्वाइस, यही है ना, हाँ दे सकता है SN1। ऐसा क्यों दे सकता है, देखो अगर Br बाहर निकलेगा, ध्यान समझना, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और जब प्लस चार्ज आएगा, देखो यहाँ पे इसके पास एक ऑप्शन है अपने आप को रीअरेंज करना, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। समझ आया? अभी इस टाइप का किस क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, चलो यही कर लो, यही लास्ट है। और जैसे पहले लास्ट वाला देख लो, कह रहा चलो दोनों देख लो जल्दी जल्दी, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो CH3 CH2 यहाँ क्या लगा है, Br। अब यहाँ पे लेता हूँ क्या, CH3, चलो वही CH3 CH2OH, ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, अब ये उतना अच्छा बेस है नहीं, तो बेसिक नेचर को होता अटैक करता, तो ये पहले Br क्या होगा, निकलेगा, जब Br निकलेगा तो बनेगा ये CH3, मतलब वो चला है, मतलब वो आ रहा है रिएक्शन करने के लिए, लेकिन बहुत आलसी है, ठीक, बेस होता तो बेबी पसंद, अगर बेबी पसंद करता तो जल्दी पहुंच जाता हो, अब ये उतना तो, ठीक है, ज्यादा बेसिक नेचर का है नहीं, तो आराम से धीरे धीरे आएगा, तब तक ये सोचेगा क्यों इतना देर में वेट करूं, तो क्या करेगा, Br को छोड़ देगा, जब Br को छोड़ देगा तब जानता है कि Br को छोड़ दूं तब जल्दी आ जाएगा वो, ठीक है ना, नहीं तो धीरे धीरे आएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये Br बाहर हो गया, तो क्या आपने गया CH2 प्लस चार्ज, अब ना Br अभी भी वो नहीं पहुंचा, अभी रास्ते में है, तब तक सोचेगा लाओ मैं अपने आप को पहले रीअरेंजमेंट करवा लेता हूँ, ठीक है। जब कभी ऐसा कुछ बनेगा, अब सब लोग सोचते हैं कि OH आएगा यहाँ जुड़ेगा, कभी नहीं, ये देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो जाएगा इस पर, जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, यहाँ ना ये ये CH3, ये देखो टर्सरी, हाँ टर्सरी कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सबको पता है कि प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्सरी। यार पहले प्राइमरी था, वो टर्सरी बन चुका है, तो जब वो खुद को स्टेबल कर सकता है तो वेट क्यों करेगा, तो ये होगा, अब ये क्या करेगा, अटैक इस पे कर देगा, जुड़ जाएगा, अपना H बाहर कर देगा बाद में। समझ आया? तो है दोनों कौन से, नहीं पहला SN1 देगा, दूसरा क्या देगा, SN2, ठीक है। ऐसे बताना नाभिक स्नेही रिएक्शन कौन सा है, KOH वाला ना, लास्ट वाला SN1 प्रतिस्थापन ना,
क्योंकि देखो Na वाले में एडिशन होता है, जुड़ना है ना, कपलिंग रिएक्शन है वो। उसके बाद वाला भी क्या है, प्रतिस्थापन है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक तो नहीं होता। और सी वाला भी तो एडिशन रिएक्शन है, ग्रीनार्ड एडिशन बनाता है। लास्ट वाला ही सही है, OH ये तो पढ़े ही। चलो रिवाइज करो अच्छे से।